वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि अवाम की सहूलत के लिए तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाए जाएंगे। टाउनशिप में मॉडल बाजार की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा कि अफजल खोखर ने बहुत अच्छे तरीके से मॉडल बाजारों को बनाया है। अवाम की सहूलत और आसानी के लिए मॉडल बाजार को एक मॉडल बनाकर पेश किया। उन्होंने कहा कि मैंने मॉडल बाजार का दौरा किया, खवातीन ने मॉडल बाजार की बहुत तारीफ की। मॉडल बाजार में डीसी रेट से भी कम रियायती कीमतों पर अशिया दस्तयाब हैं। जिन शहरों में मॉडल बाजार नहीं, इनमें भी बनाए जाएंगे। हमने उनके लिए जमीनें भी देख ली हैं। पंजाब के तमाम अजला में मॉडल बाजार बनाएंगे। मरीम नवाज का कहना था कि तमाम मॉडल बाजारों को अपग्रेड किया जाएगा, अवाम के लिए आसानी पैदा की जाएगी। अवाम की खुशी से बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। एफबीआर के डिजिटाइजेशन के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। गुज़श्ता 4 महीनों में टैक्स रिफंड में 800 अरब रुपए के फ्रॉड पकड़े गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात और डिजिटलाइजेशन के हवाले से 4 घंटे तवील अहम जायजा इजलास हुआ। इजलास में इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स में इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इजलास को एफबीआर के डिजिटलाइजेशन के हवाले से गुज़श्ता 8 हफ्तों की पेशरफ पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि एफबीआर के डिजिटलाइजेशन का अमल बैन अवी शोहरत के हामिल कंसल्टेंट मैकेंजी की ज़ेर निगरानी किया जा रहा है। शुरका को ब्रीफिंग दी गई कि मुख्तलिफ अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में टैक्स के हवाले से 3.2 खरब रुपए के 83,579 मुकदमा ज़ेर अल्तवा है। मौजूदा हुकूमत के अब तक के दौर में टैक्स मुकदमा के हल के लिए मुख्तलिफ इकदाम उठाए गए हैं। पिछले 4 महीनों के दौरान मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से तकरीबन 44 अरब रुपयों के 63 मुकदमा निपटा दिए गए। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद की निशानदही की गई है। 1 अप्रैल 2024 से अब तक एफबीआर ताजिर दोस्त मोबाइल फोन एप्लीकेशन के जरिए 1.5 लाख रिटेलर्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इस मौके पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स रिफंड का निजाम मजीद बेहतर बनाएंगे। एफबीआर में इस्लाहात में महसूलात में इजाफा मुमकिन है। इस्लाहात के हवाले से एफबीआर के कई मनसूबों में गैर जरूरी ताखीर इंतहाई अफसोसनाक है। शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि टैक्स देने की इस्तात रखने वाले 49 लाख अफराद में दौलतमंद और सरमायादार को तरजीही बुनियादों पर टैक्स नेट में लाया जाए और गरीब तबके पर इजाफी बोझ न डाला जाए। वजीर आजम ने कहा कि इस निज़ाम को मजीद फाल बनाने के लिए रिटेलर्स के साथ मुशावरत जारी रखी जाए। वजीर आजम ने टैक्स मुकदमात को जल्द निपटाने के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल्स की तादाद 100 तक बढ़ाने की हिदायत की। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मुशावरती इजलास आज दोबारा होगा। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के आज होने वाले इजलास में मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लिया जाएगा। इजलास की सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक पहलुओं का जायजा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। लॉबिंग ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अबहम मौजूद है। पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। तंजीमी ढांचा न होने से अबहम है। मखसूस लिस्टें किसकी मंजूर की जाएं? वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कौमी असम्बली, केपी, पंजाब और सिंध असम्बलियों में मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे रखा है। इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में अदालत उस्मा के अहकाम पर हतमी फैसला न हो सका। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी कबूल करने का ऐलान कर दिया है। कातिलाना हमले के बाद मिल्वाकी के मुनक़दा रिपब्लिकन कन्वेंशन से पहला खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उम्मीद के पैगाम के साथ सबके सामने खड़ा हूं। हमें अमरीकी माशरे से तकसीम को खत्म करना है, मिलकर तरक्की और आज़ादी के नए दौर का आगाज करना है। उन्होंने कहा कि तमाम अमरीकियों के लिए सदारती इंतखाब लड़ रहा हूं। मेरी जीत निस्फ अमरीका के लिए नहीं होगी। हम मिलकर अमरीका को एक मुल्क बनाएंगे। उनका कहना था कि हम मुत्तहद हैं, हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती, हम झुकने वाले नहीं। साबिक अमरीकी सदर ने कहा कि कातिलाना हमले में मेरी जान बाल बाल बच गई। मुझे लगने वाली गोली 1 इंच और इधर होती तो मेरी जान जा सकती थी। गोलियां सर के ऊपर से गुजर रही थी, मगर कोई चीज मुझे अपने मिशन से पीछे नहीं हटा सकती। उनका कहना था कि सीक्रेट सर्विसेज ने खुद को खतरे में डालकर मुझे बचाया। मैं खुदा के फजल से आज आपके सामने खड़ा हूँ। अफसोसनाक वाकये में एक मुहिब वतन अमरीकी मारा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि डेमोक्रेट्स अमरीका को मुत्तहद करना चाहते हैं, इन्हें मुतासिबाना रवैया तर्क करना चाहिए। डेमोक्रेट इंसाफ के निज़ाम को हथियार बनाना और
सियासी मुखालिफ को जमहूरियत का दुश्मन करार देना बंद करें। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने इत्तेहादियों से राब्तों का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद असर सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नून लीग के इजलास से कबल इत्तेहादी जमातों से राब्ता किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, चौधरी शुजात हुसैन समेत दीगर से मौजूदा सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास आज होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ ने एडहॉक जजेस की मुखालिफत करते हुए जुडिशल कमीशन को खत लिखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में आज से पहर 3 बजे होगा। एडहॉक जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जजेस के नाम तजवीज़ किए गए, जिनमें जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम, जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर, जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल और जस्टिस रिटायर्ड तारिक मसूद के नाम शामिल हैं। चारों रिटायर्ड जजेस के नाम चेयरमैन जुडिशल कमीशन चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से तजवीज़ किए गए। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम याखेल रजामंदी जाहिर कर चुके, जबकि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत कर ली। इससे कबल जस्टिस रिटायर्ड मशीर आलम भी एडहॉक जज की जिम्मेदारी लेने से माजरत कर चुके हैं। वज़ीर इत्तेफाक ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि फिच रिपोर्ट में हुकूमत के खात्मे वाली बात में वजन है। पीटीआई पर पाबंदी का पहले ऐलान हो गया, इत्तेहादियों से बात नहीं की। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि 18 माह मुद्दत बड़ी लंबी मुद्दत होती है, बड़ा कुछ हो सकता है। फिच रिपोर्ट के बाद 12वें खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, उनको अपना फ्यूचर ब्राइट नजर आया होगा। खतरा तो हर वक्त मौजूद रहता है। फिच रिपोर्ट के बाद मुझे हुकूमत खतरे में नहीं लग रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल कहीं ज्यादा गंभीर है, इत्तेहादियों से मुशावरत अशद जरूरी है। इत्तफाक राय के बाद बड़ा कदम उठाएंगे। गुज़श्ता 2.5 साल से तहरीक इंसाफ का रवैया थ्रेट बन गया है। वज़ीर दिफा ने कहा कि पाकिस्तान के वजूद के लिए पीटीआई खतरा बन गई है। उनको सारी इमदाद अमरीका से मिल रही है, इनकी अमरीका से नूरा कुश्ती हो रही है। अमरीका का सारा निजाम उनके हक में बोल रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुशर्रफ दौर में पाकिस्तान के खुद मुख्तारी को दाव पर लगाया गया, हमारी मुश्किलात में कमी के बजाय मजीद इजाफा हुआ। अमरीका के इत्तेहादी होने के बावजूद हम पर पाबंदियां लगती रहीं। अमरीका को अपसेट करने का हमारा कोई इरादा नहीं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ वाले दहशत गर्दों के खिलाफ बयान नहीं देते। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे इलाकों में हुकूमती रिट नहीं है। तहरीक इंसाफ वाले दहशत गर्दों के आगे मसलेहाना क्यों है? वजीर दिफा का कहना था कि दहशत गर्दी के खिलाफ इत्तफाक राय की हमारी पेशकश आज भी मौजूद है। पीटीआई पर पाबंदी का फैसला प्री मेच्योरली लिया गया। पीटीआई पर पाबंदी से मुतालिक ऐलान जल्दबाजी में किया गया। कोई ना कोई आईनी मेल डाउन होने वाला है। श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान वापस लाने का फैसला कर लिया गया। विफाकी वज़ीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी से श्रीलंका के हाई कमिश्नर एडमिरल रिटायर्ड रविंद्र चंद्रा श्री विजय से मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों की रिहाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में गुज़श्ता कई साल से श्रीलंका में फंसे पाकिस्तानी कैदियों को 7 रोज में पाकिस्तान लाने का फैसला किया गया है। इस मौका पर श्रीलंका में पाकिस्तानी कैदियों के वतन वापसी के लिए दोनों जानिब से जरूरी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हुआ। श्रीलंकन हाई कमिश्नर ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पर मोहसिन नकवी ने कैदियों के वतन वापसी के लिए ताउन पर उनका शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि श्रीलंका में कैद पाकिस्तानी शहरियों के वतन वापसी के लिए तमाम इकदाम को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जैन कुरैशी ने कहा है कि पीटीआई कायदीन को झूठे केसेस में बेजा मुलविस किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जैन कुरैशी का कहना था कि शाह महमूद कुरैशी के साथ पिछले 48 घंटों में जो हुआ, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। 2 बार वजीर खारजा रहने वाले शख्स को हथकड़ियां लगाकर कोट लखपत जेल में पेश किया जाता है। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की तबीयत खराब होने के बावजूद इन लोगों को परवाह नहीं की। हम आज अदालत पेश हो रहे हैं तो कहा जा रहा है कि तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई, मगर 5 लोग ऐसे हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। उनका कहना था कि कुछ लोगों को उजलत में ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। अगर ये केस चलेंगे तो मालूम होगा कि इन केसेस में कुछ नहीं है। हमें साफ शफाफ ट्रायल नहीं दिया जा रहा। शाह महमूद कुरैशी का 19 दिन का रिमांड लिया गया। ये एटीसी लाहौर का सबसे लंबा चालान है।
रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि चीफ जस्टिस एडहॉक जजेस ले सकते हैं, जो तनकीद हो रही है उसके जवाब की समझ नहीं आती। माहिर कानून जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, चीफ जस्टिस के पास एडहॉक जजेस लेने का इख्तियार मौजूद है। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने कहा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट के पास पार्टी पाबंदी का रेफरेंस ही फाइल नहीं हुआ। जो चीज अभी तक हुई नहीं, कैसे जजेस पर तनकीद की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत पेंडिंग केसेस हैं। तहरीक इंसाफ वालों को सोच समझ कर बयान देने चाहिए। माहिर कानून ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत शोर शराबा होता है। जजेस को सियासी केसेस नहीं सुनने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कोड पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। बार काउंसिल ने भी कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाने का कहा है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तकर्री के मामले पर सेनेटर शिबली फराज ने चीफ जस्टिस काजी फाजिसा के नाम खत लिख दिया है। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन जुडिशल काउंसिल और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत में जुडिशल काउंसिल से एडहॉक जजेस की तजवीज़ मुस्तरद करने का मुतालबा किया। खत में शिबली फराज ने कहा कि एडहॉक जजेस तकर्री से यही तासुर जाता है कि यह सब एक जमात के लिए किया जा रहा है। एडहॉक जजेस की तकर्री से यह तासुर नहीं जाना चाहिए कि अदलिया में एक जमात के खिलाफ आरा को बैलेंस करने की कोशिश है। मुस्तकिल जजेस की तकर्री के बाद ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को वजह बनाकर एडहॉक जजेस की तकर्री नहीं की जा सकती। खत के मतन में कहा गया कि एडहॉक जजेस तकर्री की तजवीज़ उसी दिन आई जब सुप्रीम कोर्ट ने 8-5 से पीटीआई के हक में फैसला दिया। एडहॉक जजेस की सिलेक्शन के लिए कोई शफाफ तरीक़ेकार नहीं अपनाया गया। अल-जिहाद ट्रस्ट केस के बाद किसी एडहॉक जज की 3 साल के लिए तकर्री नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जजेस की तकर्री हाल ही में की गई, जबकि सेनेटर शिबली फराज ने मजीद कहा कि जुडिशल कमीशन के मुशावरत के बगैर ही जजेस की सिलेक्शन की गई। शफाफ तरीक़ेकार के बगैर जजेस की तकर्री मजीद परेशान कुन है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा है कि खुदा गवाह है कि हम पूरी नीयत के साथ काम कर रहे हैं। ताजरों का कारोबार में सरमाया इतना नहीं लगा होगा जितना हमने अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। तलाल चौधरी का कहना था कि तवानाई का मसला है, कलील मुद्दती हल है तो बताएं तवानाई बहरान किसकी गलती है, ये बात नहीं करते। IMF के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। IMF कहता है कि आप मुआहदे की पासदारी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की तवज्जो तवानाई बहरान हल करने पर है। रिफॉर्म्स के बगैर यह मुल्क नहीं चल सकता। PIA की निजकारी कर रहे हैं, रास्ता बहुत मुश्किल है, सियासी सरमाया कुर्बान किया है। तलाल चौधरी ने कहा कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हुई, जो चीजें अच्छी हैं इसका भी जिक्र किया जाए। कई महीनों से डॉलर का इस्तेहकाम आया, शरह सूद में कमी होना शुरू हुई, स्टॉक मार्केट अच्छी कारकर्दगी दिखाने लगी है। लाहौर हाई कोर्ट ने हालिया पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ दरखास्त पर वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानिब से आजाद सदीक एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि बिजली और पेट्रोल अवाम की पहुंच से दूर हो चुके हैं। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से महंगाई में मजीद इजाफा हो गया है। हुकूमत बगैर किसी वजह के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर देती है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी मार्केट के मुताबिक इजाफा किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत रिकॉर्ड पर लाए पेट्रोल की कीमत किस तरह मुकर्रर की जाती है। पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ाने का तरीक़ाकार वाज़ेह किया जाए। बाद अज़ां अदालत आलिया ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरखास्त पर हुकूमत से जवाब तलब करते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ज़ेर तामीर सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सरगोदा कमिश्नर नादिया साकिब अस्पताल को फंक्शनल करवाने के लिए मुतहरिक हैं। सरगोदा के 35,000 से ज्यादा वर्कर्स और उनके अहल खाना को एक छत तले जदीद तिब्बी सहूलियात मैसर आएंगी। सोशल सिक्योरिटी अस्पताल सरगोदा 57 कनाल रकबा पर मुहित है। डायरेक्टर वर्क्स आफ्ताब गनी की कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी को उस अस्पताल में जारी तामीराती कामों बारे तफसीली ब्रीफिंग
वाइस कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फिकार अली खर्ल, मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर सुहेल अजीज भी इस मौके पर मौजूद थे। डायरेक्टर मेडिकल हेडक्वार्टर डॉक्टर अतिया शहबाज और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब का अस्पताल के फेज 1 में तिब्बी हालात की तनसीब फौरी शुरू करने की हिदायत। अस्पताल के ग्रे स्ट्रक्चर का 100% काम मुकम्मल कर लिया गया है। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात की तज़यीन और आराइश का भी 90% काम मुकम्मल किया जा चुका है। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी नादिया साकिब का मुख्तलिफ ब्लॉक्स में तज़यीन और आराइश का काम में बेहतरी की हिदायत। मटीरियल और काम की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी के मुतालिका हुकाम को हिदायत। कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी ने डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सरगोदा के तामीराती काम का भी जायजा लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी सरगोदा के तामीराती काम को भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने की हिदायत जारी की गई। कसूर में कमसिन बच्चों ने दुकानों से चोरियां शुरू कर दी। शहबाज खान रोड पर कायम बर्गर शॉप में नामालूम बच्चे की वारदात का अनोखा अंदाज। चोर बच्चे ने पैसों के दराज से 90,000 रुपए से ज्यादा मुबैना रकम चोरी कर ली। वारदात की सीसीटीवी फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल। फुटेज में बच्चा 2 बार नाकामी के बाद चोरी करने में बिल आखिर कामयाब हो गया। थाना डिवीजन पुलिस मुद्दई की दरखास्त पर मसरूफ कार्रवाई है। चूनिया गांव थाना चक में मनशियात फरोश और जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले अनासर सरगर्म शहरी फट पड़े। 18 चक गांव के नौजवान मर्द बुजुर्ग और खवातीन मनशियात फरोशों और जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले अनासर के खिलाफ आवाज उठाते हुए किसी मसीहा के मुंतजर हैं और SHO थाना छागा मांगा, DSP चूनिया, TPO कसूर और IG पंजाब से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा किया है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज राना इरफान हैदर। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, सब्जी लेने नहीं जा सकती। क्या हमारा बंदे कौन सा भाई गाड़ियों वाला काम है कि हमने गाड़ियों में बैठकर काम करना, हम कचरे का काम ही उठाते हैं। 10 लोग हमें देखने के लिए यहाँ खड़े होते हैं। नशे वाले लोग होते हैं। हमारे बच्चे बाहर नहीं निकल सकते शाम को चीज लेने के लिए दुकानों पर। सब तो ज्यादा सानू परेशानी उस बंदे ने लाई है, अकरम ने। हाँ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 10 ਬੰਦੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਬੰਦੇ जो ਲਗੇ भी होता था ना, हमें कोई ਜੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਚਰਸ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, हमारे ਉੱਥੋਂ बच्चों के मुंह ਨਸ਼ਾ पर ਵੀ ये ਮਿਲਦਾ। बात है कि ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਨੇ फैक्ट्रियां 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ नहीं ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। यहाँ पर मास्टर ब्लोर है ना, वो सरेआम नशा सेल करता है। उसके बाद उसने यहाँ पर सामने हवेली में भी अपनी एक ब्रांच खोली। उससे ये हुआ कि यहाँ पर ज्यादा जो नशई वगैरह आने लगे। हमारे मोहल्ले वाले लोग बहुत परेशान थे। हम लोगों ने इसके आवाज लाई, हमें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कॉल की अपनी बीवी के रेफरेंस से, जो कि एक सरकारी मुलाजिम है, और हमें उन्होंने कहा कि हम आपको जान से मार देंगे, ये वो कर देंगे। इसलिए हम बहुत परेशान हैं। मेरी DPO कसूर साहब से यही रिक्वेस्ट है, इस धंधे को जल्द से जल्द खत्म करवा जाए और इसके ऊपर नोटिस लिया जाए। अकरम ब्लोरी जो है वो मंशियात का धंधा कर रहा है हमारे गांव 18 चक में। तो यह बहुत बुरी बात है, नौजवान नस्ल तबाह हो रही है। इसको हमारी जो है हकाम आला से ये अपील है कि वो इस पर फौरी एक्शन ले और इनके खिलाफ कार्रवाई करें। ये हमारे गांव में जो ब्लोरी मरासी है ना, वो आइस और ये लाइसेंस वगैरह का काम कर रहा है। उसके साथ एक लेडीज भी है जो कहीं से लेके आती है। तो हमारी कोई बात जो कहते हैं ना, हमारा को पूछने वाला नहीं है हमारे इधर, ना को पुलिस पूछ रही है। हमने इतनी दरखास्तें की हैं, मिलते की है, हमारी इधर कोई पूछ नहीं रहा। हम DPO साहब से हमारी यही रिक्वेस्ट है, IG साहब से, कि हमारे गाँव में से ये नशा खत्म किया जाए जिस तरह भी हो सकता है। हमारी हकाम वाला से गुजारिश है कि नशा माफिया को कंट्रोल किया जाए, ताकि जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनका फ्यूचर सिक्योर रहे। अदरवाइज हम स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों को जो मर्जी पढ़ा ले, वहां से निकलने के बाद इन्होंने बहुत बड़े बड़े नशेड़ी बनना है। क्यों? नशा माफिया बिल्कुल आजाद फिर रही है। अच्छा, कि रिहायशियों का, मर्दों का, खवातीन का, नौजवानों का मौक़िफ़ आपने जाना। उनका ये कहना है कि अकरम उर्फ ब्लोरी मरासी नामी एक मंशियात फरोश है, जिसने ब्रांचेस कायम कर रखी हैं। आगे जो है वो बंदे तैनात किए हुए हैं मंशियात फरोशी के लिए, जो नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे हैं, गाँव के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। खवातीन के लिए जो है वो शदीद मुश्किलात इस गाँव में बनी हुई है। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि बदीन के शहर टंडो गुलाम अली के नवाह में मुल्क की सबसे बड़ी गधा मंडी सज गई। मंडी में कीमती और आला और नायाब नस्ल के गधों को दुल्हन की तरह सजाया गया। लशपस, चीता, टार्जन, शर्मिला, नाजली, बम्बार, गोली नामी गधों की बोली 30,000 से लेकर लाखों में लगी। मंडी में गधों की सजावट के साजो सामान के स्टॉल भी लगाए गए। दूसरी जानिब गधा मंडी में मालिकान और खरीदारों से पर्ची के नाम पर भारी टैक्स वसूली के बावजूद मंडी इंतजामिया अवाम को वॉशरूम और पानी जैसी सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा।
बगैर नेम प्लेट पुलिस एहलकारों की जानिब से शहरियों को रोककर चेकिंग की गई। शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क लगाकर नौसरबाजियां जारी हैं। जराये के मुताबिक लाहौर में बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार मौजूद हैं जो अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाके में बगैर नंबर प्लेट मोटरसाइकिल पर वारदात की नीयत से जाते हैं, जिनकी यूनिफॉर्म पर भी नेम प्लेट भी नहीं होती और चेहरे पर मास्क लगाया होता है। ऐसे पुलिस एहलकार महकमा पुलिस के लिए बदनामी का बायस होते हैं। लाहौर शहर में ऐसी दर्जनों वारदातें सामने आ चुकी हैं जिनमें शहरियों को पुलिस की जानिब से रोका जाता है और कभी महंगा मोबाइल फोन तो कभी नकद रकम छीन कर नौसरबाजी की जाती है। पुलिस अफसरान ने कई एहलकारों पर मुकदमात भी दर्ज करवाए, लेकिन इसके बावजूद भी वारदातों का लाहौर शहर में सिलसिला जारी है। ज्यादातर पुलिस एहलकार यूनिफॉर्म पर बगैर नेम प्लेट के ही नजर आते हैं। दूसरी जानिब लाहौर में पुलिस एहलकारों की जानिब से यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट न लगाने पर डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान बरहम हो गए। उनका कहना है कि पुलिस मुलाजमीन को मुकम्मल यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करना होगा और यूनिफॉर्म पर नेम प्लेट वाज़ेह करना होगी। साबिक पुलिस इंस्पेक्टर आबिद बॉक्सर के सीनियर सहाफ़ी खालिद फारूक के घर आमद। मरहूम वालिद बाऊ मोहम्मद फारूक की वफात पर ताज़ियत और मग़फ़िरत के लिए दुआ की। आबिद बॉक्सर का कहना था कि मरहूम बाऊ मोहम्मद फारूक शेर लाहौर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात थे। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद करे। इस मौके पर मरहूम के बेटे दाऊद खालिद, मकसूद खालिद, फैसल फारूक और दीगर भी मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को ओहदों से हटाने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पीएमए अहदेदारों का कहना है कि कमिश्नर्स को खिलाफ कानून हटाया गया। कमिश्नर्स को लाहौर हाई कोर्ट की इजाजत के बगैर नहीं हटाया जा सकता। तफसीलात सैयद आसिफ इलियास की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ऑफ वाईडीए ने पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर को हटाने के काबीना के फैसले की मुखालफत कर दी। हुकूमत से फैसला वापस लेने का मुतालबा कर दिया। इस मौके पर सदर पीएमए लाहौर प्रोफेसर अशरफ निजामी, प्रोफेसर तनवीन अनवर, प्रोफेसर शाहिद मलिक, सदर वाईडीए डॉक्टर शयाब नियाजी समेत दीगर मौजूद थे। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमाओं का पीएमए हाउस लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत पंजाब ने गैर कानूनी तौर पर हेल्थ केयर कमीशन के बोर्ड ऑफ कमिश्नर को हटा दिया। हुकूमत ने एक ऑटोनमस बॉडी पर शब खून मारा। 9 कमिश्नर को एकदम खत्म कर दिया गया जो काबिल कबूल नहीं। जुर्माने अताइयों की बजाय क्वालिफाइड डॉक्टरों को किए जा रहे हैं। वाईडीए पंजाब के सदर डॉक्टर शयाब नियाजी का कहना था पंजाब के शोबे सेहत की जितनी बुरी हालत है आज से इससे पहले कभी नहीं थी। शोबा सेहत की तबाह कर दिया गया। हेल्थ केयर कमीशन की बुरी हालत, अस्पतालों में सहूलियात का शदीद फुकदान है। हेल्थ केयर कमीशन का 106 बिलियन का बजट नहीं दिया गया। 10,000 मरीजों के लिए एक डॉक्टर ही, डॉक्टरों की शदीद कमी है जबकि हाउस जो भी खत्म की जा रही है। पीएमए रहनुमाओं का कहना था हुकूमत को मुंतबा करते हैं कि वो होश के नाखून लेते हुए इस गैर कानूनी फैसले को वापस ले। दूसरी सूरत में हम कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, मुल्क में धरना और मार्च करेंगे। इस इकदाम को तस्लीम नहीं करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ सैयद आसिफ इलियास कोहिनूर। कमिश्नर लाहौर जैद बिन मकसूद ने शेखुपुरा में निकासी आब के इंतजाम, ड्रेन सफाई और तरक्याती प्रोजेक्ट्स का दौरा किया। डीसी शेखुपुरा डॉक्टर वकार खान ने सफाई और प्रोजेक्ट्स में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर ने अवैस करनी रोड पर वाक़िया नालाजात, जंडियाला रोड, रसूल नगर और खालिद महमूद अंडरपास पर सफाई सुथराई और निकासी आब का जायजा लिया और रसूल नगर अंडरपास के जारी तरक्याती काम को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत की। डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली के हमरा सीईओ म्यूनसिपल कमेटी समेत दीगर जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। उन्होंने मुतालिका अफसरान को हालिया बारिशों के पेश नज़र फील्ड में रहने की हिदायत करते हुए कहा कि सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी आब के लिए तसलसल से काम जारी रखा जाए। कमिश्नर का कहना था कि जिला के तमाम शहरों, कस्बों और देहातों में निकासी आब के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। बारिश के बाद पानी की निकासी के लिए मशीनरी और अमला मुकम्मल अलर्ट रखा जाए। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान के हुक्म पर एसपी सिविल लाइंस डॉक्टर अब्दुल हन्नान की हिदायत पर स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्वस गैंग से खिलाफ पुलिस इन एक्शन। एसएचओ शालीमार रेहान अनवार ने सब इंस्पेक्टर साथ बड़ाइश टीम के हमरा बर वक्त कार्रवाई करते हुए कंपनी मैनेजर से कंपनी का लाखों का कैश लूटने वाला 2 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान में गैंग का सरगना तौसीफ उर्फ खान और फैसल कंबू शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जे से चोरीशुदा 38 लाख रुपए से ज़ायद कैश, एक पिस्तौल और गोलियां और बाइक होंडा 125 बरामद कर ली गई। मुलजिमान 2 रोज कबल कंपनी मैनेजर से कैश छीनकर फरार हो गए। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। एसपी सिविल लाइन की तरफ से एसएचओ शालीमार रेहान अनवार, सब इंस्पेक्टर साथ बड़ाइच और पुलिस टीम को शाबाश दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तारीख साज इकदाम का सिलसिला जारी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब भर में मॉडल बाजार फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अलाइन से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं।
जी शहबाज रानी बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की तहरीक साज इक़दामात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से पंजाब भर में मॉडल बाजार फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ऑनलाइन ऑर्डर के लिए फ्री होम डिलीवरी एप्लीकेशन का भी इफ्तिताह किया। अब पंजाब के 36 मॉडल बाजारों से आवाम को अशिया खुर्द और नोश की फ्री होम डिलीवरी की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल टाउन बाजार टाउनशिप की अपग्रेडेशन का भी इफ्तिताह किया। मॉडल टाउन बाजार में पहली मरतबा 3 साइल फैब्रिक शेड बनाए गए हैं, जो कि फैब्रिक शेड हीट प्रूफ, वाटर प्रूफ और फायर प्रूफ होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मॉडल बाजार की सोलर जो सिस्टम था प्रोजेक्ट, इसका भी आगाज किया, जिसके तहत टाउनशिप के मॉडल बाजार में 200 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट भी लगाया गया है। मरियम नवाज ने तबीर बहाली के बाद अपग्रेडेशन जो मॉडल बाजार का दौरा भी किया। उन्होंने अशिया खुर्द व नोश के मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे और मॉडल बाजार कस्टमर केयर सेंटर का भी जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब ने मॉडल बाजार में मौजूदा अशिया खुर्द व नोश के मयार और नर्ख का भी जायजा लिया। मॉडल बाजार में अवेजा रेट लिस्ट भी चेक की। इस मौके पर आए हुए जो कस्टमर थे, जो खरीदार थे वहाँ पे, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया भी अदा किया और मौजूदा शहरियों से बातचीत करते हुए सहूलियात के बारे में तासुरात मालूम किए गए। एक बुजुर्ग शहरी का वज़ीर आला से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीज़ें सस्ती मिल रही हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। वहाँ पर मौजूद एक ख्वातीन का भी वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मॉडल बाजार के रेट मुनासिब और म्यारी हैं। वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तकरीब में मौजूद बाइक राइडर्स से भी मुलाकात की और राइडर्स की डिलीवरी बॉक्स भी चेक किए। वज़ीर आला ने डिलीवरी के दौरान अशिया का मयार बरकरार रखने के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पार्किंग शेड में सोलर जो सिस्टम था उसका भी दौरा किया। पार्किंग शेड के ऊपर सोलर जो प्लेटें लगाई गई थी उसको भी चेक करने के बाद उसको सराहा कि ये एक जगह भी इन्होंने जिस तरह वो सोलर पैनल प्लेटें लगाई गई हैं उससे जगह भी बचाई गई है और आवाम के लिए जो आसानियां पैदा की गई हैं। पंजाब मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के चेयरमैन मोहम्मद अफजल खोकर ने वज़ीर आला को प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग के बारे जो तफसील बताई थी। सेनेटर परवेज रशीद, सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब, वज़ीर इत्तलात व सकाफ़ी उज़्मा जाहिद बुखारी, सूबाई वज़ीर मुज्तबा शजाउर रहमान, सुहेल शौकत भट्ट, मॉडल बाजार कंपनी के चेयरमैन व MNA अफजल खोखर, MPA सानिया आशिक, मामले खसूसी राशिद नसीरुल्लाह, सेक्रेटरी इंडस्ट्री और दीगर मुतल्लिका हकाम भी मौका पर मौजूद थे। जी ठीक है चौधरी शहबाज रानी, शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए केयर न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार।